तो अभी हम लोग को ना ये स्टार प्रिंट कराना है, और यहाँ पे है ना हर स्टार का कुछ न कुछ लॉजिक होता है। जैसे कि यहाँ पे 5 रो है, तो 5 रो लिख के R1 R2 R3 R4 R5। लेकिन फर्स्ट रो में कितना नंबर ऑफ कॉलम है, 1 है। सेकंड रो में कितना है, 1 से लेकर 2 तक है। थर्ड में कितना, 1 से लेकर 3 तक है। फोर्थ में कितना, 1 से लेकर 4 तक है। 5 में कितना, 1 से लेकर 5। तो इस तरीके से हम ये लिखे हैं। अब ये क्या है, हम इस पे आएंगे जब बताएंगे। अभी हम इसको, इस प्रोग्राम को प्रिंट करके दिखाते हैं। तो ए फर्स्ट रो कहाँ तक है, उस पर नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 5 है। तो कोड हम लिखते हैं। लूप लिखने का तरीका होता है कि फॉर लगाते हैं, डिक्लेयर करते हैं y इक्वल टू, हम 0 1 डिक्लेयर करते हैं। आई नहीं लेते, इसको आर लेते हैं। आर रो मानते हैं। आर 1 से लेके हमको कहाँ तक चलना चाहिए, आर 5 तक चलना चाहिए। नंबर ऑफ रो कितना है, 5 है, तो 5 तक चलना चाहिए। फिर आर प्लस प्लस की लेट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक लेते हैं यहाँ। अब एक लूप के अंदर लूप लगा रहे हैं। एक लूप होगा नंबर ऑफ रो के लिए, एक लूप होगा नंबर ऑफ कॉलम के लिए। तो कॉलम के लिए var c इक्वल टू 1। कॉलम भी जो है अपना 5 बार ही चल रहा, तो 5 सेट किए, सी प्लस प्लस की। ये बनाया है, रन करते हैं इसको। ये कोड हम लिख दिए। अब क्या है, कैसे हुआ, वो हम बता रहे हैं। एक एक करके बता रहे हैं, अच्छे से समझना। लूप का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये कैसे वर्क कर रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ सबसे पहले लूप में var इक्वल टू r इक्वल टू 1 है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं r इक्वल टू 1 है। r इक्वल टू 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये सही है। तो हम लोग इसके नीचे गए, इसके नीचे गए तो क्या लिखा, लेट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक। तो अभी हम एक txt नाम का बना है, जिसको हम लोग ब्लैंक ले रहे हैं, एम्प्टी। इसके अंदर कुछ नहीं, खाली है, अभी खाली है। फिर यहाँ पे है var c इक्वल टू 1, तो c जो है उसमें 1 आ गया। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू है। क्योंकि लूप में क्या होता है कि फर्स्ट ये चलेगा, सेकंड स्टेटमेंट ये चलेगा, उसके बाद इसके अंदर का काम होगा। अब ये कहाँ, ये क्या किए, कॉन्केनेट किए। कॉन्केनेट में क्या किए कि टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट प्लस स्टार किए। तो अभी टेक्स्ट के अंदर क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी प्लस स्टार करेंगे और जो भी वैल्यू होगा वो टेक्स्ट में चला जाएगा। तो इसके अंदर स्टार चला गया, टेक्स्ट के अंदर स्टार चला जाएगा। फिर इससे बाहर है, तो अभी पहले ये इनर लूप खत्म होगा, तब बाहर का लूप खत्म होगा। अब जब यहाँ से बाहर है तो c प्लस प्लस हुआ, तो c में 2 आ गया। तो 2 इज लेस देन, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा इस स्टेटमेंट पे। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, करेक्ट, सही है। तो फिर क्या लिखा, टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट प्लस स्टार। अब टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी स्टार है, तो स्टार प्लस स्टार कॉन्केनेट करेंगे तो 2 स्टार हो जाएगा। और ये दोनों स्टार फिर txt में सेव हो जाएगा, जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं सेव करके। और अब फिर यहाँ से गए, यहाँ 3 पे सी प्लस प्लस हुआ, तो सी में 2 था, अब ये 3 हो गया। अब फिर सेकंड स्टेटमेंट पे आया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है। फिर अंदर जाएंगे, टेक्स्ट के अंदर क्या है, प्लस प्लस है, फिर एक स्टार जुड़ के इसके अंदर चला जाएगा, तो ये अंदर चला गया, 3 स्टार आ गया। फिर बाहर गए, सी में अब प्लस प्लस होगा, 4 होगा।
तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 बिल्कुल सही है। फिर अंदर जाएंगे, अब ये 3 है, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। अभी लेकिन रो 1 ही है। फिर यहाँ से बाहर जाएंगे, सी प्लस प्लस होगा, अब सी के अंदर 5 आ गया। 5 इज लेस देन इक्वल टू स्टार, ये बिल्कुल सही है। फिर अंदर जाएंगे, टी एक्स टी, यहाँ पे एक और स्टार आ गया। अब फिर यही जाएगा, यहाँ सी प्लस प्लस होगा, सी प्लस प्लस होगा तो 6 चला गया इसमें। जब 6 गया तो क्या हुआ, 6 लेस देन इक्वल टू 5, गलत है। तो ये लूप अब अपना खत्म हो गया, बाहर आते हैं। क्या लिखे, कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट क्लिक प्रिंट करा दो, मतलब ये लाइन प्रिंट हो गया। फिर कंसोल डॉट लॉग स्लैश एन की, मतलब स्लैश एन का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन में आना। ये हम पहले भी बताया था, स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में आना। तो क्या होगा, कर्सर जो यहाँ पे होगा वो उठ के यहाँ नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब अब क्या होगा, इससे ये चल गया, ये दोनों चल गया, मतलब एक बार प्रिंट हो गया स्टार स्टार स्टार, उसका सेकेंड लाइन पे आ गए। फिर बाहर निकले, यहाँ पे गए, तो अब R2 हो गया। R2 हुआ, फिर इस लाइन पे आए तो क्या हुआ, टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, तो ये ब्लैंक हो गया। फिर लिखा C इक्वल टू 1, अब C जो है फिर इनिशलाइज हुआ और उस अब हो गया है 1, तो यहाँ 1 हुआ। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 बिल्कुल सही है। फिर सेम प्रोसेस 5 बार चलेगा, ये 5 बार ऐसे होगा, अंदर का लूप 5 बार चलेगा। उसका टेक्स्ट पहले से एक रो प्रिंट हो चुका था, दूसरे रो में ये प्रिंट होगा, फिर सेकेंड लाइन पे आ जाएगा। फिर रो 3 होगा, रो 4 होगा, रो 5 होगा। इसी तरह ये जो है 5 बार प्रिंट हो जाएगा और 5 बार प्रिंट होगा, सेकेंड लाइन पे आ जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। 1 2 3 4 5, तो इस तरह से यहाँ पे स्टार ये वाला हम लोग प्रिंट करा लिया। अब सेकंड पे आते हैं, इसको कैसे प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे हर बार कोशिश करना कि लिखना इस चीज़ को कि नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो हुआ 5 हुआ, नंबर ऑफ कॉलम भी 5 हुआ। तो एक R1 है तो कॉलम कहाँ से कहाँ कितना कॉलम है, 1 कॉलम है, 1 to 1 लिखे हैं। अगर R2 रो है तो कितना कॉलम है, 1 से लेकर 2 तक है। R3 रो है तो 1 से लेकर 3 तक है। R4 है तो 1 से लेकर 4 तक है। R5 है तो 1 से लेकर, तो इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा मैथ से समझना। ये R1 है तो C1 to 1 है, C1 to 2 है, C1 to 3 है, C1 to 4 है, C1 to 5 है। तो हम इसी चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि C इक्वल टू 1 to 1 है, तो ये जो 1 है ये R है ना, तो 1 to R लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ C इक्वल टू 1 to 2 है ना, तो 2 भी R2 है, तो इसको हम 1 to R लिख दें। सेम इसी चीज़ को हम R के फॉर्म में लिख रहे हैं। जब ये लिख लेंगे तो इसी पे ये प्रोग्राम बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा। प्रोग्राम ये बनेगा कि रो जो है तुम्हारा 1 से लेकर 5 तक चलेगा, कॉलम जो है 1 to R तक, बस R तक चलेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो अभी रो का जो ये लाइन है, रो के लिए जो लिखे 1 से लेकर 5 तक चलेगा, ये सही है। लेकिन कॉलम के लिए क्या लिखे, कॉलम सिर्फ चलेगा 1 से लेके R तक, R जितना होगा उतना ही तक। तो यहाँ पे हम लोग R बस कर देंगे, R मतलब 1 से लेके ये R तक चलेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे ये वर्क करेगा। अभी हम इसको पहले प्रिंट करके दिखा देते हैं। देखो यही प्रिंट हुआ। अभी कैसे वर्क किया ये बताते हैं। R इक्वल टू 1 हुआ, R इज 1 इज लेस देन 5 बिल्कुल सही है। तो अंदर गए तो TXT में असाइन क्या हुआ, ब्लैंक। अब C इक्वल टू 1 हुआ, यहाँ पे C इक्वल टू 1 हुआ। 1 इज लेस देन इक्वल टू R, R कितना है, 1 है। R अभी कितना है, 1 है। C इज लेस देन इक्वल टू R, R क्या है, 1 है। तो अंदर है टेक्स्ट प्लस स्टार के, तो टेक्स्ट के अंदर भी ब्लैंक है और स्टार को कॉन्केनेट करके फिर उसी के अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर स्टार आ गया। अब ये फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, C2 होगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू R, R अभी भी 1 है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू R, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाहर आएंगे, टेक्स्ट जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो टेक्स्ट में भी क्या स्टार स्टार प्रिंट हो गया, फिर सेकेंड लाइन पे आ गया। तो अभी यहाँ पे कर्सर इस जगह पे आ जाएगा। फिर यहाँ से बाहर निकले, R2 हुआ, तो R2 हुआ।
टेक्स्ट इनिशलाइज हुआ जो ब्लैंक हो गया, एम्प्टी हो गया। अब क्या है, c इज लेस देन इक्वल टू 1, c इज लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, इनिशलाइज हुआ। 1 इज लेस देन इक्वल टू r, r अब कितना है 2 है, तो 1 जो है 2 से छोटा है, करेक्ट है। तो टेक्स्ट प्लस स्टार करेंगे तो अभी ये ब्लैंक है, ब्लैंक प्लस स्टार करेंगे तो स्टार आएगा, स्टार टेक्स्ट में चला गया। यहाँ से बाहर निकले C2 हुआ, यहाँ पे C प्लस प्लस होगा तो C2 हो जाएगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है। तो फिर अंदर जाएंगे, टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट प्लस स्टार करेंगे तो स्टार स्टार जुड़ के फिर टेक्स्ट में चला जाएगा। अब क्या होगा, फिर यहाँ जाएंगे C3 होगा, यहाँ पे C3 इज लेस देन इक्वल टू आर, तो ये गलत हो गया। जब गलत हो गया तो बाहर निकलेंगे, बाहर क्या है कंसोल डॉट टेक्स्ट करो, तो अभी कर्सर मेरा इस जगह पर है और टेक्स्ट में क्या है 2 स्टार है, तो 2 स्टार प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा तो स्टार यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। अब फिर यहाँ से हम लोग R3 में गए, तो R3 में गए यहाँ आए, अब क्या हुआ टेक्स्ट फिर इनिशलाइज हुआ ब्लैंक से, तो ब्लैंक कर दिया। सी इसका C इक्वल टू 1 किया तो C इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू आर, आर कितना है 3 है, तो 3 है तो फिर अंदर जाएंगे, ये करेक्ट है तो टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट प्लस स्टार, तो स्टार क्या, फिर यहाँ C1 से 2 होगा, 2 होगा तो फिर अंदर जाएंगे 2 बार जुड़ जाएगा। फिर यहाँ से ये 3 होगा, 3 भी सही है क्योंकि आर के अंदर मिस हो गया। सी के अंदर 3 आ गया है, 3 के अंदर 3 होगा, फिर C इक्वल टू 4 होगा, यहाँ पे R3 है, 4 होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर जब बाहर निकलेंगे तो कंसोल डॉट टेक्स्ट में ये 3 होगा तो 3 टाइम्स ये प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह बाहर आएंगे, अब R में 4 आ गया, ये इनिशियलाइज हुआ। C में फिर 1 आएगा, 1 से लेके वो कहाँ तक चलेगा 4 तक चलेगा, और सेम उसी तरह टेक्स्ट के अंदर 4 टाइम स्टार आएगा। फिर इसके बाहर जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये फिर R5 होगा, तो 5 होगा तो C जो है 5 टाइम चलेगा और ये टेक्स्ट के अंदर 5 टाइम्स स्टार आएगा, और यही चीज़ यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह ये प्रिंट हो जाएगा। फिर R जो है 6 होगा, तो 6 जब होगा तो ये फेल्ड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो ये बाहर आ जाएगा और अपना स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो ये दूसरा स्टार पैटर्न था। अब तीसरा देखते हैं, चौथा खुद से सोचना कैसे किया गया है। हम एक चीज़ बताएंगे, जो भी कॉलम लिखा हुआ है उसको आर के टर्म में लिखने की कोशिश करना, 1 2 आर 1 2 आर। अब ये क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। अब क्या है कि रो वन में सी कितना है 1 to 5 है, रो 2 में सी कितना है 1 to 4 है, रो 3 में सी कितना है 1 to 3 है, रो इसमें कितना है सी 1 to 2 है, सी रो 5 में कितना है तो 1 to 1 है। इसको अब ऐसा कैसे लिखे आर के केस में, तो ये जो 5 है इसको रिप्लेस करना है आर के केस में लिखना है। तो देखो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं c इक्वल टू 1 to 6 माइनस आर की है, तो 6 जो है माइनस आर करेंगे तो आर क्या है अभी, आर अभी 1 है, तो यहाँ पे अगर 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, तो 1 to 5 मतलब यही हुआ। अब यहाँ आते हैं, यहाँ क्या है 1 to 6 माइनस आर, आर अभी कितना है 2 है, तो अगर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा, तो ये इसी के बराबर होगा। तो उसी तरह यहाँ सब ये फॉर्मूला उसी बेसिस पे लिखा हुआ है। तो क्या होगा कि ये आर के टर्म में इसी चीज़ को, ये वाला सी सबको हम इसको आर के टर्म में लिख के दिखाएं यहाँ पे। अब इस प्रोग्राम को बनाते हैं। अब यहाँ रो क्या चल रहा है 1 से 5 चल रहा है, और जो सी है वो 1 से लेकर 6 माइनस आर तक चल रहा है, 6 माइनस आर तक चल रहा है। तो रो तो मेरा सही है 1 to 5 चल रहा है, लेकिन जो सी है वो मेरा 6 माइनस आर तक चल रहा है, आर जो आर है, और उस बेसिस पे ये काम करेगा। देखो प्रिंट हो गया 5 बार 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार। तो अब इसको भी 1 2 बता देते, उसका तुमको खुद समझ में आएगा। यहाँ पे r इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हुआ, फिर ये सेकेंड स्टेटमेंट पे आया 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो r के अंदर 1 आया,
वन जो है 5 से छोटा है, सही है। टेक्स्ट इनिशियलाइज होगा, टेक्स्ट इनिशियलाइज होगा तो टी एक्स टी में ब्लैंक आ गया। अब सी इनिशियलाइज होगा, सी में क्या जाएगा, वन चला जाएगा। लेकिन अब क्या है, वन इज लेस देन इक्वल टू सिक्स माइनस आर। सिक्स माइनस आर कितना हुआ, 5 होगा। आर में वन है, सिक्स माइनस वन करेंगे तो 5 होगा। तो वन जो है 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो टेक्स इक्वल टू टेक्स प्लस स्टार होगा, तो यहाँ गया। सी में अब 2 गया, 2 इज लेस देन 5, मतलब 6 माइनस आर मतलब 5 ही होता है, तो हम बार बार 5 ही बोलेंगे। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो सही है, तो 2 बार होगा। फिर सी 3 हो जाएगा, 3 होगा। उसी तरह कहाँ तक सी चलेगा, 4 5 तक चलेगा। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा, और ये 5 बार ऐसे प्रिंट करा देगा। जब प्रिंट हो जाएगा तो बाहर आएगा, कंसोल डॉट लॉग इक्वल टू टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट करेंगे तो बस 5 बार ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर कर्सर तुम्हारा सेकंड लाइन पे आ जाएगा। फिर आर 2 होगा, आर जब 2 होगा तो सी इक्वल टू 1 होगा, टेक्स्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। टेक्स्ट जब इनिशियलाइज होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 2 4 होता है, तो 1 माइनस 2 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 तक चलेगा। तो सी जो है 1 2 3 4 तक चलेगा, तो टेक्स्ट कितना होगा, 4 बार प्रिंट होगा। तो इस फिर उसका जब ये ब्रेक होगा लूप, तो 4 बार ऐसे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर सेम उसी तरह बढ़ेगा, 3 बार होगा, फिर 2 बार होगा, फिर 1 बार होगा। अब तो शायद समझ में आ गया होगा कि, या फिर एक एक करके बताने की ज़रूरत नहीं है, अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो तुम लोग खुद से कॉपी पेन लो और लिखो, जैसे अभी हम बता रहे हैं कि अब तुम लोग को पैराग्राफ मतलब स्टेटमेंट पता है कैसे कैसे चलता है, ये तो हम बता दिए, हम एक बार और बता दे रहे हैं। चलेगा कैसे, फर्स्ट इस पे आएगा, ये इनिशियलाइज करेगा आर इक्वल टू 1। उसके बाद इस पे सेकेंड स्टेटमेंट पे आएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये सही है, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। ये डिक्लेयर करने के लिए होता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो ये कंडीशन चेक करेगा, ये सही चेक करेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे कोड को वो रन करेगा। तो अब जब ये सही है तो इसके अंदर आया, तो लेट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक हुआ, तो ब्लैंक इसमें कर देंगे। अपने कॉपी में बिल्कुल इसी तरह लिखा करो, हर प्रोग्राम को समझा करो वन बाई वन क्या हो रहा है। ये बैकग्राउंड का जो, ये बैकग्राउंड में जो कैसे वर्क कर रहा है, ये तरीका हम बता रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ सी इक्वल टू 1 इनिशियलाइज के, ये एक इनर लूप है। अब जब तक ये लूप खत्म नहीं होगा तब तक ये लूप खत्म नहीं हो सकता, तो पहले इस लूप को पहले चलाएंगे। तो लूप का यही होता है कि पहला ये स्टेटमेंट चलता है तो सी इक्वल टू 1 हुआ, उसके बाद ये स्टेटमेंट चलेगा। जब ये स्टेटमेंट चलेगा तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ट्रू या फॉल्स देगा। इसके बाद ये अंदर आएगा, अंदर आएगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करने पे क्या हो रहा है, टेक्स्ट के अंदर स्टार 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 करके ऐसे आ रहा है। जब ये लूप ब्रेक हो जाएगा तो बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद कंसोल डॉट लॉग डॉट टेक्स्ट करेंगे तो पहला लाइन प्रिंट होगा। उसके बाद कर्सर जो है सेकंड लाइन पे आ जाएगा, स्लैश एन का मतलब होता है सेकंड लाइन पे आ जाना। फिर यहाँ से फिर हम यहाँ जाएंगे, R2 होगा। बैकग्राउंड में कैसे चल रहा है, ऐसे कॉपी में बार बार लिखना, R2 होगा, फिर टेक्स्ट में फिर स्टार 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 आएगा, और C1 2 3 ऐसे करके बढ़ेगा। तो इसी तरीके से ये सारे कोड को लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये वाला एक तरह से टास्क लेके चलो, हम अभी लिख दिए हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सब बना दिए हैं। अभी इसमें क्या है कि ऐसे हम मुजबानी बता दे रहे हैं तुमको, यहाँ पे क्या है कि 4 स्पेस है, 1 2 3 4, 4 स्पेस के बाद एक स्टार प्रिंट होता है, फिर 2 स्पेस के बाद 3 स्टार प्रिंट होता है, फिर 2 स्पेस के बाद 5 7 स्टार प्रिंट होता है, फिर एक स्पेस के बाद 7 स्टार प्रिंट होता है, फिर कोई भी स्पेस नहीं है तो 9 स्टार प्रिंट होता है। तो तुम देखो हम यहाँ पे आंसर भी लिख दिए हैं, तुम लोग एक बार पहले अपने से ट्राई करना, उसके बाद आंसर देखना कैसे होता है। ऐसे हम यहाँ पे बस बता दे रहे हैं। रो 1 है तो ब्लैंक, बी फॉर ब्लैंक कितना है, 1 से लेकर 4 तक है, इसके पहले 4 ब्लैंक है। अगर यहाँ से सीधे ऐसे भी आओगे ना तो पता चलेगा 1 2 3 4 ब्लैंक है। रो 2 जो है उसमें ब्लैंक 3 है, यहाँ से भी सीधे आओगे तो पता चल जाएगा 3 स्टार इसके पहले का गैप है, यहाँ पे 3 स्टार होना चाहिए था। तो 1 से लेकर 3 तक, बी पे ब्लैंक पे 1 से 2 तक ब्लैंक है, पी में 1 से एक ही ब्लैंक है, लास्ट वाले मतलब रो 5 में 0 ब्लैंक है। अब स्टार कितना है, रो 1 पे स्टार 1 है,
एक स्टार है, रो 2 पे स्टार कितना है 1 से लेके 3 तक है, रो 3 में स्टार कितना है 1 से लेके 5 तक है, रो 4 में स्टार कितना है 1 से लेके 7 तक है, रो 5 में स्टार कितना है 1 से लेके 9 है। अब हम तुमको जैसे ऊपर में बताएं सारे को कुछ ऐसा करो कि आर के टर्म में आ जाए, आर के टर्म में। तो यहाँ पे वही हम किए हैं, ब्लैंक बी इक्वल टू 1 to 5 माइनस आर लिखे हैं। तो आर यहाँ पे 1 है, तो 5 माइनस 1 करोगे तो कितना होगा 4 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 to 4, तो ये 1 to 4 रहा। यहाँ पे आर 2 है तो 1 to 3 हुआ, तो ये 1 to 3 हो गया। सेम उसी तरह 1 to 2 होगा, 1 to 2 हो गया, 1 to 1 होगा, 1 to 1 हो गया। अब इसमें आते हैं, ये क्या है एस इक्वल टू 1 है, एस इक्वल टू 1 मतलब स्टार इक्वल टू 1 है, स्टार इक्वल टू 1 to 3 है, स्टार इक्वल टू 1 to 5, स्टार इक्वल टू 1 to 7, स्टार इक्वल टू 1 to 7। इसको अब आर के टर्म में लिखना है, तो हम लिखे हैं 1 to 2r माइनस 1। ये 1 to क्या है एक तरह से 1 to 0 मान है, मतलब ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे r क्या आएगा 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 0 होता है, तो 1 to 0 ये रहा। R2 है यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 होता है, तो 1 to 3, तो यह 1 to 3 रहा। R इक्वल टू 3 है, तो 2 to 3 6, 6 माइनस 1 5, 1 to 5, 1 to 5 तो 1 to 5 है। सेम इसी तरह 1 to 7 आएगा जो इसके बराबर होगा, इसके बाद इसका भी 1 to 9 आएगा तो 1 to 9 होगा। अब इसी चीज़ को हम कैसे प्रोग्राम में लिखें वो देखो, रो जो है 1 से लेकर 5 तक चल रहा है और हमको ब्लैंक भी प्रिंट कराना है, जो 1 से लेकर 5 माइनस आर तक चलेगा, और स्टार जो है 1 से लेकर 2 आर माइनस 1 चलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे की है, जो रो है आर वो हम आई आर इक्वल टू 1 से लेके 5 तक चलाए हैं, जो ब्लैंक है उसको 1 से लेके 5 माइनस आर तक चलाए हैं। और तो ब्लैंक में क्या किए टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट ब्लैंक कर दिए यहाँ पे, ये देखो ब्लैंक है एक स्पेस। और उसके बाद ये लूप कंप्लीट होगा, मतलब ये लूप कंप्लीट होगा तो मतलब क्या हुआ 3 स्पेस वाला कंप्लीट होगा, तो उसके बाद एक स्टार वाला चलेगा जो यहाँ पे, तो ये कितना चलेगा एस स्टार 1 से लेके 2 इंटू आर माइनस 1 तक चलेगा, जो कि ये है 2 इंटू आर माइनस 1 तक चलेगा। और इसमें स्टार जो है वो प्रिंट होगा, फिर कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग के बाद ये लिखना भूल गए भाई स्लैश एन। तो ये जो कोड है ना हम आंसर लिखे हुए उसको खुद से समझने की कोशिश करना, ये अभी हम बता नहीं रहे हैं तो पता चल जाएगा। तो इसी तरह स्टार पैटर्न जो भी मिलेगा ना सबका इसी तरह से अगर तुम बना लेते हो, इस तरह से लॉजिक लिख लेते हो कि आर के कंपैरिजन में, तो सारा कोड इजीली बन जाएगा, सारा चीज़ सारा बन जाएगा तुम्हारा।